मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल्लानतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला लिक़ाइ यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा बवाज़े बुलंद सलवात। सामईन गिरामी, आज हम आपकी खिदमत आलिया में हदीस किसा के मतन की शरह की इब्तिदा करने का इरादा रखते हैं। उलमाए आलाम अगर कोई बात सुने तो गोश बर आवाज़ रहे। हमने इस हदीस किसा को उलमाए अहले सुन्नत की 73 किताबों के हवाले से लिखा है। ये फ़कत हमारी किताबों में नहीं है बल्कि अहले सुन्नत की 73 किताबों से हवाला देकर ये बात माराज़ तहरीर में लाई गई है कि ये हदीस मुस्तनद भी है, सच्ची भी है, सही भी है, हसन भी है और मुतवातिर भी है। अहदीस की अक़साम हैं, इल्म हदीस पूरा इल्म है। तो आप बेशक उलमाए आलाम से पूछना कितनी अक़साम हैं अहदीस की। 32 किस्में हैं हदीस की। एक मुतवातिर होती है, गैर मुतवातिर होती है, हदीस आहद होती है, सही होती है, हसन होती है, मुरसल होती है, मरफू होती है, मुदल्लस होती है, मुनम्नम होती है। इसी तरह 32 अक़साम हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 32 अक़साम में बहुत बड़ा नाम है उलमाए अहले सुन्नत में अल्लामा तिरमिज़ी का। उनकी किताब के भी फ़ज़ाइल लिखे हैं उलमाए अहले सुन्नत ने। किताब के फ़ज़ाइल ये बहुत बड़ी किताब है। इसमें इल्म के फूल खिलते हैं। जहाँ भी कोई पढ़ता है उसके अज़हान को मुअत्तर कर देते हैं ये फूल खिलने वाले। अल्लामा तिरमिज़ी ने लिखा है हदीस किसा के बाद कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी हदीसें पढ़ी हैं या लिखी हैं सबसे सच्ची हदीस हदीस किसा है। आबाद शाद रहो, जिंदा हो, सलामत रहो, हमारी दुआएं हैं। आबाद शाद रहो। समझ आ गई बात की? हाँ, लफ्ज़ हदीस पे भी अगर हम गुफ्तगू करें बात लंबी हो जाएगी। बस ये कहता हूँ, मासूम फरमाते हैं अगर किसी बंदे के इल्म की अज़मत या उसका मकाम देखना चाहते हो तो ये देखो उसने हमारी हदीसें किस तरह बयान की हैं। हाँ, जितनी हमारी अज़मत वाली हदीस उसने बयान की है हम 14 कहते हैं, उस बंदे का मकाम इतना बुलंद है। समझ आ रही है बात की? गुफ्तगू पसंद आ रही है? हाँ, लफ्ज़ हदीस। चलो एक हदीस की तारीफ करते हैं क्या? हदीस की तारीफ। 2 मकतब हैं जमाने में। हाँ, स्कूल ऑफ थॉट, 2 नजरिए, मकतब अहले बैत, मकतब अहले सुन्नत। पहले अहले सुन्नत की तारीफ सुन लोगे, वो हदीस किसे कहते हैं। हाँ, आज मैंने आयतें नहीं पढ़नी, फिर आप कहोगे अभी मतन तो शुरू ही नहीं हो रहा। बस झलकियां दिखा के हम मतन के समंदर में गोता जन होते हैं। और मैं देखता ये हूं कि कौन कौन है जो मेरे साथ गव्वासी करके विलायत के मोती ले आता है। समंदर में गोते लगाए जाते हैं ना जवाहरात हासिल करने के लिए। तो आज मैं देखता हूं
कि मैलसी का कौन ऐसा साहिब विलायत है जो हमारे साथ गव्वासी करके ये समंदर इस्मत अहले बैत से जाके इसकी तहत सरा से क्या क्या गौहर नायाब विलायत तलाश करता है। हाँ, तो आप अहले सुन्नत की ज़बानी सुन लो, उनके फिर दो नजरिए हैं। कमाल तो ये है, हमारी जो भी कोई शय बयान हुई है, मसलन हदीस की तारीफ जो पहले मोहम्मद ने की, 14वें ने भी वही बयान की। इल्मी गुफ्तगू सुन लिया करो, ऐब नहीं है। हाँ, इल्मी गुफ्तगू सुनना कोई ऐब नहीं है। फजाइल भी हैं, हकायक भी हैं, जिम्मेदारी भी है। जो पहले मोहम्मद ने कहा वो आखिरी मोहम्मद ने कहा, लेकिन उधर इख्तलाफ हमारे, मैं मिसाल दे रहा हूं, कोई एतराज वाली बात नहीं है। हमारे दोस्त अहबाब हैं, उलमा हमारा एहतराम करते हैं, मदारिस में उनके पास जाते हैं। अब देख लो, उनके 4 इमाम हैं, नजरिए अलग अलग हैं। भाई ये नमाज के हाथ वाली बात है। हम 12 इमामों को मानते हैं, 14 मासूमीन को मानते हैं। उन्होंने कहा बस हाथ खोल के नमाज पढ़नी है। चौथे ने, 5वें ने, 8वें ने, 10वें ने ये नहीं कहा कि हाथ बांधने हैं। उनके 4 हैं, कोई कहता है यहां बांधने हैं, कोई कहता है यहां बांधने हैं, कोई कहता है यहां करके नमाज पढ़नी है। इसलिए हमारे मासूम जो पहली बात पहले ने कही है, आखिरी ने भी वही बात कही है। अब मैं हदीस की तारीफ करने लगा हूं। 2 नजरिए हैं अहले सुन्नत में कि हदीस किसे कहते हैं। एक नजरिया ये है कि मोहम्मद मुस्तफा के फरमान को हदीस कहा जाता है। एक ये नजरिया है, एक ये नजरिया है कि मोहम्मद मुस्तफा के पाक फरमान को हदीस कहा जाता है। साथ एक और नजरिया है, कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा के साथ सहाबा कराम के फरमान को भी हदीस कहा जाता है। अब मकतब अहले बैत ने, उन हस्तियों ने जो इल्म इलाही के वारिस है, उन्होंने तारीफ हदीस की क्या की है। फरमाते हैं जो कुछ मोहम्मद मुस्तफा और अहले बैत ने कहा है वही तो हदीस होती है। आबाद शाद रहो, आबाद शाद रहो, जिंदा सलामत रहो, मौला आपको सलामत फरमाए। हाँ, इतनी काफी है बात। चलो एक आयत भी पढ़ देता हूँ। हाँ, मतन में, और आज घंटे से ज्यादा भी मैंने नहीं पढ़ना। कल मजलिस लंबी हो गई थी, पता नहीं मैंने वक्त भी नहीं देखा। देखता तो रहा लेकिन कुछ हो गया था। बहरहाल आज मजलिस लंबी भी ना हो, घंटा भी पूरा हो, बयान भी मुकम्मल हो। कुरान पाक से एक आयत पढ़ता हूं फकत। लफ्ज हदीस से खुदा को प्यार कितना है। खुदावंद आलम फरमा रहा है, फारिज अनहुम हत्ता यखूजूना फी हदीसिन गैरे। मेरे हबीब इन लोगों से अपना चेहरा हटा लो, मुंह मोड़ लो। आपकी इस्तिलाह में इन लोगों से मुंह मोड़ लो। अगर आपने इनसे मुंह न मोड़ा, ऐन मुमकिन है किसी और हदीस में भी शक करना शुरू कर देंगे। नहीं समझे हो, नहीं समझे। हाँ, हदीस में शक कर रहे हैं तो मतलब ये होता है कि जो बंदा हदीस में शक करता है, रसूल को हुक्म पहले होता है इससे मुंह मोड़ ले। तो आज के बाद अहले बैत अतहार के हुबदार, अपने आप को हुबदार कहलवाने वालों, खबरदार मासूम के किसी फरमान में, हदीस में शक न करना। मासूम फरमाते हैं जो बात तुम्हारी खोपड़ी में ना आ सके, झुठलाना नहीं, अहले बैत की तरफ पलटा देना है। ये हुक्म शरीयत है, ये हुक्म शरीयत। और इसी हदीस पे, हाँ, इस हदीस पे और भी गुफ्तगू। मन हाफिजा मिन उम्मती अरबईना हदीसा यबअसहुल्लाहु फी यौमिल क़ियामत फ़क़ीहन मुज्तहिदन आलिमा। मासूम फरमाते हैं जो भी बंदा मोहम्मद की उम्मत वाला, शर्त होती है उम्मत के लिए भी कि दिल में अली की विला हो, वो 40 हदीसें याद कर ले। मासूम फरमाते हैं खालिक अकबर कयामत वाले दिन उसको मुजतहिद बना के माशूर करेगा। कोई अगर परेशानी है
कोई समझ नहीं आ रही, कोई बयान में शकालत है तो बताओ। तो फिर ताज्जुब इतने भी ना हो कि हम परेशान हो जाएं। बुजुर्गवार फरमा रहे हैं कि महवो के सुन रहे हैं। मैंने कहा इतनी भी महवियत ना हो कि हमें कुछ होने लग जाए, कि हम अपने तखय्युलात में महव होना शुरू हो जाएं। हाँ, इतनी बात तो काफ़ी है। हाँ, मेरे मौला ने भी फरमाया था, इमाम ज़माना ने जो आखिरी तौकी लिखी है, अपने ज़माने के सरदार के फ़ज़ाइल भी सुना करो। 4 मेरे मौला के नायब हैं। आखिरी नायब की वफात से 1 हफ्ता पहले मेरे मौला ने तौकी लिखी, फरमाया खबरदार अब मेरा कोई भी नायब नहीं होगा। गैबत सुगरा तमाम शुद और आगाज़ गैबत कुबरा हो रहा है। और लोगों के अज़हान में ये बात आई कि हम अपने मसाइल कहां से पूछेंगे। मेरे मौला ने फरमाया वो घबराना नहीं। फ़अम्मा हवादिसुल वाक़िया फर्जिऊ इला रुआत अहदीसना, घबराना नहीं। कोई मसाला पेश आए हमारी हदीस के रावी से पूछ लेना, गोया हमसे पूछ रहे हो। मेरे मौला का फरमान है, मौला बयान फरमा रहे हैं। हाँ, इमामुल असर बयान कर रहे हैं। तो खैर अब आते हैं मतन में, शायद आपकी तवज्जो बढ़े। जनाब जाबिर के फ़ज़ाइल तारुफ कल आपने सुन लिया था। आज बीबी पाक के नाम नामी से इब्तदा कर रहा हूँ। हाँ, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहा सलाम बिन्त रसूलिल्लाह। अल्लाहु अकबर। बीबी पाक के इन्हीं 2 नामों पे मजलिस पढ़ी जा सकती है। ज़हरा लक़ब, फातिमा नाम। कभी फिक्र किया है आपने, गौर व फिक्र तदब्बुर, कि बीबी पाक का नाम फातिमा रखा क्यों गया है? क्यों रखा गया? 2 हदीसें, दोनों सुनो। एक तो बीबी पाक की मार्फत के मुतल्लिक है, दूसरी हमाम अज़ादारों की बख्शिश से मुतल्लिक है। मैं कह रहा हूं कुछ भी ना पढ़ा जाए, आप जिंदगी में और कुछ ना सुनो, ये 2 हदीसें सुन लो, विलायत में राशिक हो जाओगे। कोई भी आपको मुतज़ल्लल नहीं कर सकता, आप तज़ब्ज़ुब का शिकार हो ही नहीं सकते। मासूम से पूछा गया, लिमाज़ा सुम्मयतिल फातिमा, तो फातिमा था, बीबी पाक का नाम फातिमा क्यों रखा गया? मेरे मौला ने फरमाया, ले अन्नल खल्क़ फ़ुतिमू अन मारिफ़तिहा, कायनात में आदम से लेकर ईसा तक कोई नहीं जानता कि बीबी का मकाम क्या है। कोई भी नहीं जानता। खल्क मस्दर है, अलिफ लामदार है, मोहल्ला बिल्लाम, अल खल्क। कोई भी नहीं जानता कि बीबी पाक का मकाम क्या है। जब जानता ही कोई नहीं, थोड़े से फजाइल हो जाएं बीबी पाक की अजमत के। कुरान पाक में एक सूरा है, नमाज के बाद आप पढ़ते हो पहली रकत में हम्द के बाद। कौन सा सूरा है? इन्ना अंज़लना है, सूरतुल क़द्र उसका नाम है? कभी गौर व फिक्र किया है अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह का इरशाद कुरान पाक, कम अज कम आप 5 मरतबा ये सूरा पढ़ते हो, नमाज में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? कहते हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिह। पढ़ते हो? अब सर उठा के मेरी तरफ देखो, इसका क्या मतलब है? मतलब ये हो रहा है, कुरान को हमने सूरह क़द्र में नाज़िल किया। फारसी नहीं पढ़ रहा हूं, हाँ,
जमरतुल अंसाबिल अरब बयान नहीं हो रहे कि आप परेशान हो जाओ। आसान तर्जमा पेश कर रहा हूं। ये वो सूरा है जिसको 5 मरतबा आप नमाजों में नमाजियों पढ़ते हो। गौर करो। इसलिए तो बाज बंदे नमाज पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, कबूल नहीं होती। मासूम से पूछा गया दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? मासूम ने फरमाया उसे पता ही नहीं होता मैंने नमाज में क्या कहा है। नमाज का पता हो मैं क्या कह रहा हूं, इसलिए नमाज के बाद दुआ कबूल ही नहीं होती। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाज़िल किया। लैलतुल कद्र क्या है? तुम्हें खबर ही नहीं कि लैलतुल कद्र है क्या? मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, यहां पे अमाल होते हैं माह मुबारक रमजान के, किबला आप करवाते हैं, तो आप को ये आलिम दीन आपके हाफिज साहब नहीं बताते कि 19 माह मुबारक रमजान की रात लैलतुल कद्र वाली रात है, 21 वाली रात, 23 वाली रात और 15 शाबानुल मुअज्जम वाली रात। बिरादरान अहले सुन्नत 27 को भी लैलतुल कद्र में शुमार करते हैं। इसका तो हमें इल्म है। भाई हम जानते नहीं कि लैलतुल कद्र फुला फुला रात है। अल्लाह क्यों कह रहा है तुम्हें खबर ही नहीं है कि लैलतुल कद्र क्या है? हाँ, लैलतुल कद्र ये रात नहीं जिसमें हम इबादत करते हैं। सर उठाओ, मैं बताने लगा हूं, इंतजार खत्म करने लगा हूं। अल्लामा फुरात बिन इब्राहिम कूफी ने अपनी तफसीर फुरात में लिखा, मासूम से पूछा गया ये लैलतुल कद्र क्या है जिसमें कुरान भी नाज़िल हुआ, लोगों को इसका इदराक भी नहीं है। मेरे छठे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, हे या जद्दतुना फातिमा, लैलतुल कद्र से मुराद हमारी जद्दा ज़हरा है। आबाद और शाद रहो। हाँ, आबाद और शाद रहो। हाँ, ये बीबी पाक की अजमत है, वो कानून कुदरत है हाफिज साहब। हाँ, आगा मुस्तफ़ा, ये अहले बैत अतहार का भी कानून है और इल्म रिजाल का भी यही कानून है। जो हदीस कुरान के मुताबिक हो वो ठीक है, जो कुरान के मुताबिक ना हो वो गलत है। कुरान ने कहा कोई भी नहीं जानता लैलतुल कद्र क्या है। मासूम ने भी यही कहा कोई नहीं जानता कि फातिमा का मकाम क्या है। ले खल्का फोतेमू अन मारिफतिहा, लोगों को क्या पता कि बीबी पाक का मकाम क्या है। इतना तारुफ काफी हो गया। अब दूसरा मतलब कि मासूम ने क्यों फरमाया कि बीबी पाक का नाम फातिमा क्यों है। खुदा की कसम हम मर जाएं, हमारे लाशें पामाल हों, हमारे घर जला दिए जाएं, हमें दुनिया में टुकड़े टुकड़े करके कत्ल कर दिया जाए, तो फिर भी हक अदा नहीं हो सकता इसी हदीस का जो मेरे मौला ने बयान फरमाई, हमारी तस्कीन कल्ब का सामान बन गई। मेरे मौला ने फरमाया एक तो ये वजह है कि बीबी पाक का नाम फातिमा इसलिए है कि कोई भी नहीं जानता कि बीबी का मकाम क्या है, चाहे वो आदम है या ईसा है। बस उसको 13 माह